आदाब साध्वी जी, आदाब। मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने कहा कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। आधी बात सुन के आपने कह दिया मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, कुछ देर बाद बात करना। खैर ज़्यादा वक्त मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मैं भारतीय मुसलमान हूँ, इंडियन मुस्लिम। आपने आह्वान किया, अभी एक नारा बुलंद किया, सभी की सुर्खियों में रही आप, अभी भी हैं, कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया है, अब मुस्लिम मुक्त भारत बनाना है। काफ़ी चोट पहुंची हमें सुनने में, अजीब सा लगा। सभी ने आपके खिलाफ लिखा, आपके बारे में लिखा, किसी ने किसी के दिलों की धड़कन बन गई आप, तो किसी ने आपकी आलोचना की, सारी बातें हुई। मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट आपसे कहा जाए, लिखने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। चलो आपसे डायरेक्ट कहा जाए, आपने कहा मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, मैं मैसेज छोड़ देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, आप सुन लेना। आपने कहा चले हम मुस्लिम मुक्त भारत बनाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे साध्वी जी, हम चले जाएंगे। आप देश को मुसलमान मुक्त करना चाहती हैं, बेशक करिए। हम खुद उस देश में रहना नहीं चाहेंगे जहाँ बेकसूर मुसलमानों को आतंकवादी बनाकर जेलों में सड़ाया जाता है और 18-20 साल बाद कहा जाता है कि आप बेकसूर हैं। जहाँ आए दिन आप जैसे लोग हमारे कौम को रोज़ कटघरे में खड़ा करते हैं, हमारे मज़हब को गालियाँ देते हो, हमारे देशभक्ति और देश प्रेम पर रोज़ उंगलियाँ उठाते हो, हमें पाकिस्तानी और आतंकवादी कहते हो, जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं, बोझ हैं देश पर। हद हो गई। ठीक है, आपने कहा कि मुसलमान मुक्त भारत बनाना है, हम चले जाएंगे, मगर हम ऐसे नहीं जाएंगे साध्वी जी, हम कुछ छोड़कर नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो वो सब कुछ लेकर जाएंगे जो हमने सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश को दिया है, सदियों से। और हम तो कभी याद भी ना रख पाए कि हमने देश को क्या क्या दिया है। दरअसल ये देश हमारा रहा है, हमारी आन बान शान सब कुछ रहा है, तो हमने कभी काउंटिंग की नहीं, कभी गिनती नहीं की हमने क्या क्या दे दिया देश को। चलिए कोई बात नहीं। बात यह है कि वतन परस्ती हमारे ईमान का टूट हिस्सा है, और आपको तो याद भी नहीं होगा कि हमने देश को क्या क्या दिया है, और याद होगा भी तो आपको कहने में शर्म आती होगी, मगर देश जानता है और कहता भी है कि हमने देश को क्या क्या दिया है। और हम जानते हैं कि इस देश की मिट्टी हमारी कई पीढ़ी सुपुर्द खाक हुई हैं। इसी मिट्टी ने हमें अल्लाह के फजल से ज़िंदगी दी है, इसी मिट्टी ने हमें जीना सिखाया है, इसी मिट्टी में तामीर हमने अपनी इबादतगाहों में हम मुल्क की बेहतरी की दुआ मांगते हैं। इसी मिट्टी ने हमारे बचपन की शरारतें देखी हैं, हमारी जवानी के सपनों को पंख दिया है। इसी मिट्टी में हमारे बुढ़ापे का सहारा टिका है, और इसी मिट्टी में 2 गज ज़मीन में एक दिन दफन हो जाना है इंशाअल्लाह। ये देश सिर्फ आपका नहीं है, और हमें आपसे कोई कम मोहब्बत इस देश से नहीं है, बिल्कुल भी। सच्ची बता रहा हूँ खुदा की कसम, आपको तो खैर जर्रा बराबर भी नहीं है, आपको तो बिल्कुल नहीं है देश से मोहब्बत, सब नाटक है। खैर आपने कहा चले जाने मुस्लिम मुक्त बनाने के लिए, हम चले जाएंगे, हम इनकार नहीं कर रहे, देश को मुसलमान मुक्त कर देंगे, लेकिन थोड़ा रुक जाएं, ज़रा हिसाब तो कर लेने दीजिए, हम अपनी चीज़ों से समेट लेने दीजिए, फिर हम जाएंगे अपने आपके लिए मुसलमान मुक्त भारत बनाने के लिए हम चले जाएंगे, लेकिन पहले हम अपनी चीज़ें समेट लें। तो सुने साध्वी जी, हम अपने साथ लेकर जाएंगे साध्वी जी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की उन्नत संस्कृति जो है ना, वो सब लेके जाएंगे, विरासत से लेकर अमीर खुसरो की रुबाइयाँ तक हम लेकर जाएंगे अपने साथ। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला और ऐसी हज़ारों बेजोड़ मिसाल देने वाली चीज़ें, ऐसी बेजोड़ तामीरें जिन्हें हमारे पुरखों ने बनाया है, हम लेकर जाएंगे। अलबरूनी का इतिहास जानते हैं ना, हम लेकर जाएंगे अलबरूनी का इतिहास, साथ में दे देंगे आप जैसे का पदावत, हमें दे दो शेर शाह सूरी के बनाए रास्ते और वो तमाम पानी के इंतज़ाम जो उन्होंने किए, और सफ़र के दौरान आराम करने के लिए आराम गाहें भी, मियाँ तानसेन का राग, मिर्ज़ा गालिब की शायरी, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की धून, ज़ाकिर हुसैन के तबले की थाप, यार रहमान का संगीत। हम ना गज़ल छोड़ेंगे, ना कव्वाली, ना मुजराही छोड़ेंगे, हम अजमेर शरीफ ले जाएंगे, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी ले जाएंगे। अरे भी कहाँ साथ लीजिए, भी सुनो, भी लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी है खुदा की कसम कि सुनाते सुनाते मेरी उम्र निकल जाएगी और सुनते सुनते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। हाँ मैं जानता हूँ कि शैतान की उम्र लंबी होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, सच्ची। हम अशफाकुल्लाह खां की शहादत नहीं छोड़ेंगे, और वो 1857 की आज़ादी की जंग की मशाल जलाने वाले हमारे वालिद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को, जिनको तुमने राजनीति करने का मुद्दा बनाया हुआ है, उनकी यादें और कुर्बानी वापस दे देना, उसे भी साथ ले जानी है।
जंग आज़ादी के तमाम मुसलमानों के नाम जिन्हें तुम्हारे आकाओं ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया, सिलसिला जारी है अभी भी। उनका हक देकर हमें लौटा देना, उन्हें भी साथ लेके जाना है। सर अल्लामा इकबाल का तराना तो अब हम छूने भी नहीं देंगे तुम्हें। तुम जैसे नापाक लोगों को वो नहीं छूने देंगे, ना बोलने देंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। और वो एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बनाए हुए सारे आविष्कार वापस कर देना, सब साथ ले जाएंगे। अब्दुल हमीद की कुर्बानी को याद करने का हक भी नहीं छोड़ेंगे हम, सब ले लेंगे वापस। हम गंगा के किनारे सारे कालीन बुनकरों को साथ ले जाएंगे और तुम्हारे घरों से उनकी बनाई कालीन उठा लेंगे। अलीगढ़ के जो ताले बनते हैं ना ताले, अब वो तुम्हारे दरवाजों पर पैरा नहीं देंगे, हमारे बनाए हुए हैं, भला हम क्यों छोड़ दें। हम ताजे के जुलूस को उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। हम महाभारत से राही मासूम रजा के लिखे संवाद भी निकाल लेंगे। हम शाहरुख, सलमान, आमिर खान और तमाम मुस्लिम हस्तियों को साथ ले जाएंगे जो इस देश का गौरव है, और आप इस देश का गौरव नहीं है। आप तो देश की छवि इस तरह से बना रहे हैं कि समझ में नहीं आता क्या देख लिया आपने। हम आपसे लेंगे अपनी बिरयानी, अपना कबाब, अपनी सेवैयाँ, हम अपनी शेरवानी भी ना छोड़ेंगे, अपना कुर्ता पजामा और तुम्हारी औरतों की सलवार कुर्ता भी वापस लेंगे। हम कुछ नहीं छोड़ेंगे साध्वी जी, हमें वापस चाहिए वो सारा पानी जो गंगा में वजू करते हुए हमारी कौम ने गंगा जमुनी तहजीब के नाम बहाया है। हमें वापस चाहिए हमारे बच्चों का वो वक्त जो उन्होंने रामलीला देखते हुए बिताया है। हमें लौटाइए वो मोहब्बत, वो दुआएं जो हमने भोर के अजान से लेकर 5 वक्त की नमाज में इस देश के लिए दी हैं और मांगी हैं। हमें लौटाइए हमारे कौम के लोगों का अभिनय जो उन्होंने रामलीला में सदियों से आज तक किया है। बहुत लंबी लिस्ट है साध्वी जी, ये तो बस ट्रेलर है, खुदा की कसम ट्रेलर है। आइए हिसाब कर लें, चलो हम भी तो देखें आपके औकात में इस देश से हमारी चीज़ें निकाल कर लौटाना भी है या ऐसे ही बस हवाबाजी है सारी। जिस दिन ये सब देश की संस्कृति और तहजीब से निकालने के औकात आ जाए ना आपकी, उस दिन हमें निकाल कर दे दीजिएगा। यकीन करिए हम देश छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे देश। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया, वो खून वापस लेंगे जो उन्होंने बहाया। वो मिट्टी का एक कतरा वापस चाहिए हमें। हम जानते हैं वैसे ये आपके औकात में ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। कोई नहीं कर सकता ये सब, क्योंकि ये वतन हमारा है और हमारा रहेगा इंशाल्लाह। हम मुसलमान हैं, वतन परस्ती है ना। जिस दिन हम वतन परस्ती से गिर जाएंगे उस दिन ईमान से भी जाएंगे। इसलिए हमको देशभक्ति तो मत ही सिखाइए, और तुम जैसे लोग देशभक्ति तो बिल्कुल मत सिखाओ, सच्ची, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कुछ भी। मंदिर में पूजा के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल, डिबले, पूजा की सामग्री जो तैयार करने वाले तो ज़्यादातर मुसलमान ही हैं, उनको भी साथ ले जाएंगे हम। फिर देखें आपकी पूजा जिससे तुम्हें कोई सरोकार ही नहीं है कितनी शांतिपूर्ण होती है, देख लेना। जिन मुस्लिमों को तुम भगाना चाहती हो उन्होंने ही सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, नदियाँ और तालाब भी उसी के शासनकाल में पहले बोले। शेरशाह सूरी बोल गई, इन सबको तुम्हें वापस करना होगा। सड़क को छोड़कर कच्चे रास्ते पर चलना होगा, होटलों को छोड़कर खुले में ठहरना होगा, पानी नदी का नहीं बल्कि बारिश का पीना होगा। तैयार हो जाओ, अब गड्ढा तुमने खोदा है तो उसमें गिरोगी भी तुम ही। जब मुक्त करना ही है तो घबराना कैसा। रहा सवाल मुसलमानों का, तो उनकी फिक्र तुम मत करो। हम कल भी अपने दम पर इस देश में थे और कल भी रहेंगे इंशाल्लाह। दम है हमें इसलिए रहेंगे, कोई बात थोड़ी है। अपने सोचो तुम क्या करोगे। हमें तो कुव्वत है, हमें ताकत है, हम रहेंगे, क्योंकि मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। बकौल राहत इंदौरी, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। खैर आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं, आप बड़े धार्मिक बातें करते हैं। मेरे हिंदू भाइयों शेरों, मेरे हिंदू शेरों, मेरे ये मेरे वो, बहुत लोगों के आप आइडियल बन गई, हिंदू हृदय सम्राट बन गई। वो प्रवीण तोगड़िया की तरह, उसके नाम के आगे लगता है ना, बहुत से 50 चमगादड़ हैं आपकी कौम में इस तरह के जिनके नाम के आगे लगता है हिंदू हृदय सम्राट। आजकल आपके नाम के आगे भी मैंने जुड़ा देखा, हिंदू हृदय सम्राट। तो कुछ जनरल नॉलेज की बात बता दूं। हिंदू धर्म के 10 टॉप 10 भजन हैं, 10 टॉप 10 भजन जिनको लिखा है साहिर लुधियानवी ने। और इत्तेफाक से साहिर लुधियानवी तो मुसलमान है, इनको क्या जरूरत हुई भला तुम्हारे भजन लिखने की। खैर उन्हें गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। अरे मोहम्मद रफ़ी, हाँ वही मोहम्मद रफ़ी, उन्होंने गाया।
फिल्म आ गया है यूसुफ खान और दिलीप कुमार पे। अरे ये तो 3 मुसलमान हो गए। निर्देश किया है महबूब साहब ने। अब इत्तेफाक की बात ये देखो कि महबूब साहब भी जो है मुसलमान है, यानी कि कुल मिला के बात यहाँ पहुंची कि तुम्हारी आरती मुकम्मल तब होती है जब तुम्हारे घर में किसी मुसलमान